33 साल की सेवा, 57 ट्रांसफर, हर सरकार आई, खेमका बदले गए, हर पार्टी बदली, पोस्टिंग बदली, हर बार जब उन्होंने सच बोला तबादला हो गया। लेकिन आज 30 अप्रैल 2025 खेमका साहब रिटायर हो रहे हैं। आज के बाद ना कोई सत्ता उन्हें दबा पाएगी, ना कोई नेता फोन घुमा पाएगा, क्योंकि आज IAS अशोक खेमका का आखिरी दिन है। एक ऐसा अधिकारी जिसने पूरा सिस्टम झकझोर कर रख दिया, लेकिन कभी झुका नहीं। शुरुआत और संघर्ष। साल 1991 जब भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई, उसी साल प्रशासनिक सेवा में एक नाम जुड़ा, अशोक खेमका। हरियाणा कैडर के इस अफसर की पहली पहचान बनी सिस्टम को चुनौती देने वाला अफसर। जहां लोग कुर्सी बचाते हैं, वहां खेमका साहब सच बचाते थे। उनकी पहली पोस्टिंग से ही झटका लग गया सिस्टम को। सरकारी जमीनों में धांधली पकड़ी और तुरंत ट्रांसफर। तबादलों की राजनीति। अशोक खेमका का नाम जैसे ही किसी दफ्तर की दीवार पर चिपकता था, फाइलें कांपने लगती थीं, क्योंकि उन्हें पता था अब कोई घोटाला नहीं बचेगा। 33 साल में 57 बार ट्रांसफर, मतलब हर 6 महीने में एक नई पोस्टिंग। हरियाणा के हर जिले में शायद उनकी कुर्सी रही हो, कभी बतौर SDM, कभी डायरेक्टर, कभी सेक्रेटरी, लेकिन एक चीज नहीं बदली, उनकी ईमानदारी। रॉबर्ट वाड्रा केस। खेमका साहब को सबसे ज्यादा सुर्खियां मिली 2012 में, जब उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा और DLF की डील को रद्द कर दिया। उन्होंने सवाल उठाया, कैसे एक मामूली कंपनी को करोड़ों की जमीनें ट्रांसफर की गईं? नतीजा, मीडिया में हंगामा, सरकार में बेचैनी और खेमका का फिर तबादला। ये तब था जब कांग्रेस सत्ता में थी, लेकिन सत्ता बदलने के बाद भी कहानी नहीं बदली। BJP आई, लोगों को लगा ईमानदारी की कद्र होगी, लेकिन खेमका साहब का ट्रांसफर जारी रहा। खेमका की शैली। खेमका साहब का काम करने का तरीका अलग था। फाइल खुद पढ़ते थे, दस्तखत से पहले हर तथ्य जांचते थे और घोटालों की जड़ तक जाते थे। उन्हें कभी फाइल रोकने वाला अफसर कहा गया, लेकिन असल में वो फाइल साफ करने वाला अधिकारी थे। जहां दूसरे अफसर पॉलिटिकल दबाव में झुक जाते, खेमका कहते, मैं संविधान से बंधा हूं, किसी पार्टी से नहीं। निजी जिंदगी और संघर्ष। अशोक खेमका की निजी जिंदगी भी उनके तबादलों से प्रभावित रही। उनकी पत्नी एक शिक्षिका, हर कुछ महीनों में घर बदलती रहीं। बच्चे कभी रोहतक, कभी पंचकुला, कभी करनाल के स्कूलों में। एक बार खेमका साहब ने कहा था, मेरे ट्रांसफर से मेरा परिवार भी IAS बन गया है। एडेप्ट, एडजस्ट, सर्वाइव। तबादलों का रिकॉर्ड, 57 ट्रांसफर, एक रिकॉर्ड। भारत में शायद ही कोई अधिकारी इतना स्थिर रूप से अस्थिर रहा हो। हर ट्रांसफर एक संदेश था, सच मत बोलो वरना खेमका बन जाओगे। लेकिन उन्होंने इसे अपना सम्मान बना लिया। उनका ट्रांसफर अब डर नहीं, प्रणाम का कारण बन चुका था। आखिरी पोस्टिंग। अशोक खेमका की आखिरी पोस्टिंग थी प्रिंसिपल सेक्रेटरी आर्काइव्स डिपार्टमेंट। एक ऐसी जगह जहां इतिहास की फाइलें होती हैं, जैसे सिस्टम ने भी कह दिया हो, अब तुम्हारा काम इतिहास में रहना चाहिए, वर्तमान में नहीं। लेकिन खेमका साहब ने वहां भी फाइलों को डिजिटल करना शुरू कर दिया। पुरानी धूल भरी रिपोर्टों को डिजिटल आर्काइव में बदला, क्योंकि उनका मानना था इतिहास भी पारदर्शी होना चाहिए। शुरुआत और संघर्ष। साल 1991 जब भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई, उसी साल प्रशासनिक सेवा में एक नाम जुड़ा, अशोक खेमका। हरियाणा कैडर के इस अफसर की पहली पहचान बनी सिस्टम को चुनौती देने वाला अफसर। जहां लोग कुर्सी बचाते हैं, वहां खेमका साहब सच बचाते थे। उनकी पहली पोस्टिंग से ही झटका लग गया सिस्टम को। सरकारी जमीनों में धांधली पकड़ी और तुरंत ट्रांसफर।
तबादलों की राजनीति। अशोक खेमका का नाम जैसे ही किसी दफ्तर की दीवार पर चिपकता था, फाइलें कांपने लगती थीं, क्योंकि उन्हें पता था अब कोई घोटाला नहीं बचेगा। 33 साल में 57 बार ट्रांसफर, मतलब हर 6 महीने में एक नई पोस्टिंग। हरियाणा के हर जिले में शायद उनकी कुर्सी रही हो, कभी बतौर एसडीएम, कभी डायरेक्टर, कभी सेक्रेटरी, लेकिन एक चीज नहीं बदली, उनकी ईमानदारी। रॉबर्ट वाड्रा केस। खेमका साहब को सबसे ज्यादा सुर्खियां मिली 2012 में, जब उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ की डील को रद्द कर दिया। उन्होंने सवाल उठाया, कैसे एक मामूली कंपनी को करोड़ों की जमीनें ट्रांसफर की गईं? नतीजा, मीडिया में हंगामा, सरकार में बेचैनी और खेमका का फिर तबादला। ये तब था जब कांग्रेस सत्ता में थी, लेकिन सत्ता बदलने के बाद भी कहानी नहीं बदली। बीजेपी आई, लोगों को लगा अब ईमानदारी की कद्र होगी, लेकिन खेमका साहब का ट्रांसफर जारी रहा। खेमका की शैली। खेमका साहब का काम करने का तरीका अलग था। फाइल खुद पढ़ते थे, दस्तखत से पहले हर तथ्य जांचते थे और घोटालों की जड़ तक जाते थे। उन्हें कभी फाइल रोकने वाला अफसर कहा गया, लेकिन असल में वो फाइल साफ करने वाला अधिकारी थे। जहां दूसरे अफसर पॉलिटिकल दबाव में झुक जाते, खेमका कहते, मैं संविधान से बंधा हूं, किसी पार्टी से नहीं। निजी जिंदगी और संघर्ष। अशोक खेमका की निजी जिंदगी भी उनके तबादलों से प्रभावित रही। उनकी पत्नी एक शिक्षिका, हर कुछ महीनों में घर बदलती रहीं। बच्चे कभी रोहतक, कभी पंचकुला, कभी करनाल के स्कूलों में। एक बार खेमका साहब ने कहा था, मेरे ट्रांसफर से मेरा परिवार भी आईएएस बन गया है। एडेप्ट, एडजस्ट, सर्वाइव। तबादलों का रिकॉर्ड, 57 ट्रांसफर, एक रिकॉर्ड। भारत में शायद ही कोई अधिकारी इतना स्थिर रूप से अस्थिर रहा हो। हर ट्रांसफर एक संदेश था, सच मत बोलो वरना खेमका बन जाओगे। लेकिन उन्होंने इसे अपना सम्मान बना लिया। उनका ट्रांसफर अब डर नहीं, प्रणाम का कारण बन चुका था। आज का दिन, आज 30 अप्रैल 2025, अशोक खेमका रिटायर हो गए। कोई बड़ा समारोह नहीं, कोई सत्ताधारी फोटो खिंचवाने नहीं आया। बस एक चपरासी आया और धीरे से कहा, अब कौन करेगा आपका ट्रांसफर साहब? एक आखिरी बार उन्होंने अपना लैपटॉप बंद किया, कलम रख दी और अपने टेबल पर एक नोट छोड़ा, सिस्टम मुझे हरा नहीं पाया। अशोक खेमका एक अफसर जिसने नौकरी को नौकरी नहीं, कर्तव्य माना। उन्होंने साबित किया कि सत्ता कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर इरादा मजबूत हो तो एक अकेला अफसर पूरा सिस्टम हिला सकता है। आज वो चले गए, अब कोई तबादला नहीं होगा, कोई फाइल नहीं रोकेगी, कोई मंत्री कॉल नहीं करेगा, लेकिन वो नाम खेमका सदा एक चेतावनी रहेगा। सच मत बोलो वरना ट्रांसफर हो जाएगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।